नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को सरल हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिग बैंग से पहले क्या था। कल्पना कीजिए, अगर हमारा पूरा ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, गैलेक्सी सब कुछ एक विशाल धमाके से शुरू हुए हों, तो उस धमाके से पहले आखिर में क्या था? क्या कोई अंधकार था या कोई दूसरा ब्रह्मांड था या शायद समय ही उस समय अस्तित्व में नहीं था? यह सवाल वैज्ञानिकों को सदियों से परेशान कर रहे हैं। इन चीजों को समझने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी को रिफ्रेश कर लेते हैं कि आखिर में बिग बैंग थ्योरी है क्या। बिग बैंग 13.8 अरब साल पहले हुआ एक महाविस्फोट था, जब ब्रह्मांड बेहद गर्म और घनी अवस्था में से फैलना शुरू हुआ। यह कोई सामान्य धमाका नहीं था, यह स्पेस, टाइम और मैटर और एनर्जी का जन्म ही इस धमाके के बाद से हुआ था। आज ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है जैसे एक गुब्बारा फूलता है, लेकिन सवाल यह है कि बिग बैंग से पहले आखिर में क्या था। पारंपरिक थ्योरी कहती है कि समय ही बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, तो पहले का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन यह जवाब संतोषजनक नहीं है, क्योंकि आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी में बिग बैंग एक सिंगुलरिटी पर खत्म होता है, एक बिंदु जहां घनत्व अनंत हो और हमारे लॉस फेल हो जाते हैं। बिग बैंग से पहले आखिर में क्या था, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम इन्फ्लेशन थ्योरी को देख लेते हैं, समझते हैं कि इन्फ्लेशन थ्योरी क्या है। 1980 के दशक में एलन गुथ ने प्रस्तावित किया कि बिग बैंग के ठीक बाद एक इन्फ्लेशनरी फेज था, एक अल्पकालिक तेज एक्सपेंशन जहां ब्रह्मांड 10⁻32 सेकेंड में दुगुना होता रहा। यह हार्ड बिग बैंग से पहले था और ये थ्योरी बिग बैंग के कई पजल्स को सॉल्व करती है, जैसे यूनिफॉर्मिटी क्यों। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए एक रोटी का आटा जो ओवन में रखने से पहले फूल जाता है। इन्फ्लेशन ने ब्रह्मांड को इतना तेज फैलाया कि दूर दूर के हिस्से एक समान हो गए। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि हमारा बिग बैंग से पहले आखिर में था क्या। फर्स्ट वन है इसमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जिसको हम जो कि शॉर्ट फॉर्म में CMB के नाम से भी जानते हैं, जो एक तरह से बिग बैंग का आफ्टर ग्लो था। इन्फ्लेशन को कंफर्म करता है। 2025 में प्लैंक सैटेलाइट के डेटा से पता चला कि CMB में सुपर हॉराइजन फ्लक्चुएशंस हैं, जो बिना इन्फ्लेशन से संभव नहीं है। ये फ्लक्चुएशंस क्वांटम वेव से बने हैं जो इन्फ्लेशन ने खींचे हैं। 2025 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने शुरुआती गैलेक्सीज की तस्वीरें ली, जो बिग बैंग मॉडल से मैच करती हैं। लेकिन कुछ सरप्राइज भी हैं इसमें, जैसे एमोरे 6 नाम की प्रिस्टाइन गैलेक्सी जो हेवी एलिमेंट्स से लगभग खाली है। यह दिखाता है कि इन्फ्लेशन के बाद मैटर कैसे क्लम्प हुआ। लेकिन इन्फ्लेशन से पहले इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड एक बबल है, जो अनंत इन्फ्लेटिंग स्पेस में बना है। बबल्स बनते रहते हैं, हर एक बबल एक बिग बैंग को दर्शाता है। उदाहरण के लिए हम इसको साबुन के उदाहरण से समझ सकते हैं कि साबुन के बुलबुले उड़ाते हुए सोचिए कि हर बुलबुला जो है कि एक अलग दुनिया है, और हम जिस बुलबुले को उड़ा रहे हैं वो क्या है, हमारा यूनिवर्स है, जो हमारे बिग बैंग के बाद से इसका जन्म हुआ है। लेकिन बाहर अनंत हमारे बुलबुले हैं जो कि मल्टीवर्स की संभावना को जताते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल पर बात कर लेते हैं। ये कहता है कि ब्रह्मांड चक्र में चलता है, बिग बैंग, एक्सपेंशन, क्रंच, फिर नया बैंग। ठीक है। अब 2025 में RWTG आचन यूनिवर्सिटी जर्मनी के रिसर्चर्स ने क्वांटम इफेक्ट से दिखाया कि पिछले ब्रह्मांड की संभावना है। डेट मींस कि हमारा बिग बैंग के पहले भी क्या है, कोई ना कोई ब्रह्मांड था, इसकी संभावना है। उदाहरण के लिए एक बाउंसिंग बॉल की कल्पना करें। यह ऊपर जाता है, नीचे आता है, बाउंस करता है। वैसे ही ब्रह्मांड क्रंच के बाद बाउंस होकर एक नया एक्सपेंड करता है। लूप क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी में बिग बाउंस होता है जहां सिंगुलरिटी टूट जाती है। अगस्त 2025 में साइंटिस्ट ने सुपर कंप्यूटर से न्यूमेरिकल रिलेटिविटी सिमुलेशन चलाए, जो आइंस्टीन के इक्वेशन से दिखाते हैं कि बिग बैंग से पहले एक साइक्लिक कॉस्मोस पॉसिबल है। ये सिमुलेशन क्वांटम ग्रेविटी को टेस्ट करते हैं, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी या लूप क्वांटम थ्योरी। ये स्ट्रिंग थ्योरी साथ ही में लूप क्वांटम थ्योरी के बारे में हम अपने जो है कि किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से ही। स्ट्रिंग थ्योरी में एक्स्ट्रा डायमेंशंस में ब्रह्मांड कंपन करता है और बिग बैंग एक स्ट्रिंग क्रेश था।
अब हम बात कर लेते हैं हार्टल हॉकिंग नो बाउंड्री प्रोपोजल के बारे में कि किस तरीके से ये प्रोपोजल बताता है कि बिग बैंग से पहले आखिर में क्या था। सबसे पहले समझते हैं कि हार्टल हॉकिंग नो बाउंड्री प्रोपोजल है क्या। 1983 में मशहूर भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग और उनके सहयोगी जेम्स हॉटल ने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। यह कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिंदु दैट मीन्स की सिंगुलरिटी से नहीं हुई, बल्कि इसका कोई बाउंड्री या किनारा ही नहीं है, न समय में न स्थान में। इसे समझने के लिए पृथ्वी की सतह का उदाहरण लीजिए। अगर आप पृथ्वी पर उत्तर ध्रुव तक जाते हैं तो वहां से और उत्तर कोई जगह नहीं है। उसी तरह इस थ्योरी में समय की शुरुआत एक गोलाकार सतह की तरह है जिसका कोई पहले नहीं। बिग बैंग वो पल था जब समय और स्थान का शुरुआत हुआ, लेकिन उससे पहले का सवाल बेईमानी है, जैसे उत्तर ध्रुव से पहले क्या है यह पूछना एक तरीके से बेईमानी है। अब हम सीएमबी के थ्रू समझते हैं, जो हमारा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, कि बिग बैंग के पहले क्या था, या साथ ही में किस तरीके से यह वेरीफाई करता है कि बिग बैंग से पहले कुछ समथिंग हो सकता है। जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के कोल्ड स्पॉट्स हैं, जैसे कि सुपर वाइड्स, प्री बिग बैंग कोलिजन के सिग्नल हो सकते हैं। सितंबर 2025 के बिग थिंक आर्टिकल में बताया गया कि यह सुपर होराइजन फ्लक्चुएशंस इंस्टेशन से आते हैं जो हार्ट बिग बैंग से पहले थे। अब थोड़ा सीएमबी को समझने का प्रयास करते हैं कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीएमबी भी कहते हैं, ब्रह्मांड के बिग बैंग के अवशेष विकिरण का एक समान तापमान वाला स्नैपशॉट है जो लगभग 2.7 केल्विन तापमान पर है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सीएमबी के तापमान मानचित्र में छोटे छोटे उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशंस होते हैं जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक कणों से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्षेत्र अपेक्षा से अधिक ठंडे, बड़े और साथ ही में ठंडे होते हैं, जिन्हें कोल्ड स्पॉट कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध सीएमबी कोल्ड स्पॉट एरिडानस तारामंडल दक्षिणी आकाशगंगा में स्थित है। बिग बैंग से पहले आखिर में क्या था, इसको समझने में तमाम चुनौतियां भी हैं। हो सकता है यह सब स्पेकुलेटिव हो, क्योंकि पहले को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन ने सिग्नल्स को अनऑब्जर्वेबल बना दिया। JWST ने 2025 में हबल टेंशन को रिजॉल्व करने में मदद की, लेकिन प्री बिग बैंग के डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिले। क्रिटिक्स कहते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी के 10⁵500 पॉसिबल यूनिवर्स से टेस्टिंग मुश्किल है। फिर भी 2025 के न्यूमेरिकल रिलेटिविटी से उम्मीदें बढ़ी हैं। दोस्तों, बिग बैंग से पहले क्या था? शायद कुछ नहीं, या अनंत ब्रह्मांड या चक्र। यह हमें बताता है कि विज्ञान कभी रुकता नहीं। JWST और फ्यूचर टेलीस्कोप जैसे नैनो ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटरी से जवाब मिल सकते हैं। ब्रह्मांड का रहस्य क्या है? अनलिमिटेड है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपका फेवरेट थ्योरी कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।